नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों में चक्कर काटकर थक चुके हैं? दलाल आपसे 500 या फिर 1000 रुपए मांग रहे हैं, तो अब आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 2026 में सरकार ने नए नियम बदल दिए गए। अब आप घर बैठे अपने इसी मोबाइल फोन से, जी हां दोस्तों, इसी मोबाइल फोन से कुछ ही मिनट में बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चाहे बच्चे का बनवाना हो या फिर किसी बड़े का बनवाना हो, सही तरीका क्या है, कौन से कागज लगेंगे, सब कुछ आज की इसी वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए हमें कितने रुपए फीस देनी होती है। बच्चे की जन्म तारीख से लेकर 21 दिन तक अगर हम फॉर्म भरते हैं तो 0 रुपए फीस देनी होती है। वहीं 21 दिन से लेकर 30 दिन के बीच में फॉर्म भरते हैं तो 2 रुपए देने होते हैं। बच्चे के जन्म के बाद 30 दिन से लेकर 1 साल के बीच में अगर फॉर्म भरते हैं जन्म प्रमाण पत्र के लिए तो 5 रुपए फीस देनी होती है। या फिर जन्म तारीख के 1 साल बाद में अगर हम फॉर्म भरते हैं तो 10 रुपए फीस देनी होती है। दोस्तों, जन्म प्रमाण पत्र किसी का भी बनवा सकते हैं, यह जरूरी नहीं है कि जन्म प्रमाण पत्र बच्चे का ही बनता है। 0 से 60 साल आयु तक के व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरा लाइव प्रोसेस दिखाने वाला हूं। चाहे आपकी कितनी भी उम्र हो, अगर आप जन्म प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो कैसे आपको फॉर्म भरना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। दोस्तों, आप जिस राज्य का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं उस राज्य का नाम कमेंट में जरूर टाइप करें। दोस्तों, सबसे पहले आपको भारत सरकार का बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन कर लेना है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लॉगिन पर क्लिक कर देना है, उसके बाद में जनरल पब्लिक पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिए, अगर फॉर्म में एक छोटी सी गलती कर देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप लॉगिन हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, तो साइन अप पर आपको क्लिक कर देना है। यहां पर आपको 5 स्टेप कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले आप जिसके नाम से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उसका नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, महिला है, पुरुष है, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लीजिए और नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। 1 नंबर स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में 2 नंबर स्टेप आएगा। 2 नंबर स्टेप में सबसे पहले अपने राज्य का नाम सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद में जिले का नाम सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद में सब डिस्ट्रिक्ट यानी तहसील का नाम सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद में आप शहरी हैं या फिर ग्रामीण वो सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद में अपने गांव या फिर शहर का नाम सेलेक्ट कर लीजिए और पिन कोड नंबर टाइप कर दीजिए। उसके बाद में आपको अपना पूरा एड्रेस यहां पर आपको टाइप कर देना है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। 3 नंबर स्टेप में जो भी रजिस्ट्रेशन कर रहा है उसके आधार नंबर टाइप कर दीजिए। नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट कर लीजिए। द इंफॉर्मेशन सबमिटेड, इस पर राइट का चेक लगा दीजिए, इसे सिलेक्ट कर लीजिए और नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आपको 4 नंबर और 5 नंबर स्टेप कंप्लीट कर देना है तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद हमें मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। जो भी रजिस्ट्रेशन करते समय हमने मोबाइल नंबर टाइप किए थे वही मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। यहां पर आपको एक प्लस में सवाल मिलेगा, उसका आंसर टाइप करेंगे, लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। हमने जो मोबाइल नंबर टाइप किया है उस मोबाइल नंबर पर 6 नंबर का ओटीपी भेजा गया, ओटीपी नंबर टाइप कर देना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से हम बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं। डैशबोर्ड इस तरह से आएगा। दोस्तों, हम इस पोर्टल से बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट दोनों के लिए फॉर्म भर सकते हैं। हमें जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है यानी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है तो होम के पास में बर्थ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको 6-7 ऑप्शन मिलेंगे। 3 नंबर ऑप्शन मिलता है रिपोर्ट बर्थ, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यानी आपका पहले कभी भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है तो आपको रिपोर्ट बर्थ पर क्लिक कर देना है। रिपोर्ट बर्थ पर क्लिक करते ही जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन फॉर्म ओपन हो चुका है। यहां पर हमें 4 स्टेप कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले लीगल इंफॉर्मेशन है, 2 नंबर स्टेप है स्टैटिकल इंफॉर्मेशन, 3 नंबर है लीगल इंफॉर्मेशन कंफर्मेशन और 4 नंबर है स्टैटिकल इंफॉर्मेशन कंफर्मेशन। तो यहां पर 2 ही स्टेप हमें भरने हैं, बाकी के 2 स्टेप में हमें केवल डिटेल चेक करना है कि हमने सही डिटेल भरी है। तो दोस्तों, बहुत ही आसान है, आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने राज्य का नाम सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद में यहां पर आपकी जो भी भाषा है वो ऑटोमेटिक आएगी और जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं उस दिन की तारीख ऑटोमेटिक आएगी। अगला ऑप्शन है बच्चे की सूचना यानी जन्म तारीख क्या है वो जन्म तारीख हमें यहां से सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए कि किसी बच्चे की उम्र 5 साल है या फिर 10 साल है तो वो जो बच्चा पढ़ाई करता है स्कूल में उसकी जन्म तारीख क्या है वो हमें यहां से सेलेक्ट
सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में फिर से कंफर्म जन्म तारीख, उसके बाद में टाइम सेलेक्ट कर लेना है कि बच्चे का जन्म कितने बजे हुआ था। उसके बाद में बच्चा महिला है पुरुष है वो हमें यहां से सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों ये जन्म प्रमाण पत्र का फॉर्म 0 से लेकर 60 साल आयु तक के व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगला ऑप्शन है आधार कार्ड बना हुआ है तो आधार को सिलेक्ट कर लीजिए, आधार नंबर टाइप कर दीजिए। अगर EID नंबर है तो EID नंबर भी टाइप कर सकते हैं। अगर आधार नहीं बना हुआ है तो कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। उसके बाद में बच्चे का नाम नहीं रखा गया है तो ही आपको ये सिलेक्ट करना है। अगर बच्चे का नाम रखा हुआ है तो इसे सिलेक्ट नहीं करना है और बच्चे का नाम यहाँ पर टाइप कर देना है। और मान लीजिए बच्चा 10 दिन का है या फिर 5 दिन का है या फिर 2 दिन का है, उसका नाम अभी नहीं रखा है तो आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए। जब ये जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा तो उसके बाद में इस जन्म प्रमाण पत्र में बच्चे का नाम ऐड कर सकेंगे। अगर बच्चे का नाम रख लिया है या फिर बच्चे की उम्र 7 साल है 8 साल है, उसका नाम क्या है वो नाम हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। फिर से पुष्टि के लिए यहाँ पर बच्चे का फुल नेम टाइप कर देना है। उसके बाद में पिता की सूचना भरना होगा, यानी बच्चे का पिता का नाम लिखना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। यहाँ पर हिंदी में ऑटोमेटिक नाम टाइप होता रहेगा। उसके बाद में बच्चे के पिता के मोबाइल नंबर क्या है, मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। ईमेल आईडी टाइप करना चाहिए तो कर सकते हैं, खाली छोड़ना चाहें तो खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद में बच्चे के पिता के आधार नंबर टाइप कर देना है। इसी तरह से अब बच्चे के माता की सूचना भरना होगा तो यहाँ पर माता का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम टाइप कर देना है। अगर फर्स्ट नेम है तो केवल फर्स्ट नेम टाइप कर सकते हैं, मिडिल नेम और लास्ट नेम भरना जरूरी नहीं है। दोस्तों जन्म प्रमाण पत्र की इस ऑनलाइन फॉर्म को इंग्लिश में ही आपको टाइप करना है, अन्य किसी भाषा में टाइप नहीं करना है। दूसरी हिंदी भाषा में नाम ऑटोमेटिक यहाँ पर टाइप होता रहेगा। तो यहाँ पर आपको माता का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम टाइप कर देना है। उसके बाद में माता के मोबाइल नंबर है तो टाइप कर देंगे, ईमेल आईडी टाइप करना चाहे तो टाइप कर देंगे और यहाँ पर बच्चे की माता का आधार नंबर टाइप कर देना है। अगला ऑप्शन है प्रेजेंट एड्रेस, यानी बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पूरा एड्रेस यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। सबसे पहले राज्य का नाम सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट का नाम, उसके बाद में सब डिस्ट्रिक्ट यानी तहसील का नाम, उसके बाद में गांव या फिर शहर का नाम। तो बच्चे के जन्म के समय माता पिता का जो पूरा एड्रेस है वो हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। जैसे गांव का नाम है, वार्ड नंबर है, गली मोहल्ले का नाम है, पोस्ट ऑफिस का नाम हमें इंग्लिश में टाइप करना है। उसके बाद में परमानेंट एड्रेस पूछा गया है, यानी बच्चे के माता पिता के जन्म के समय जो हमने एड्रेस टाइप किया है यही अगर परमानेंट एड्रेस है तो इसे हाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस है वो सेम हो जाएगा। अगर प्रेजेंट एड्रेस अलग है, परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप यहाँ पर परमानेंट एड्रेस है वो अलग टाइप कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है जन्म स्थान, बच्चे का जन्म कहां पर हुआ है, घर पर हुआ है, अन्य स्थान है या फिर हॉस्पिटल है। मान लीजिए जिसका हम जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं उसकी उम्र है वो 15 साल है और जब उनका जन्म हुआ था तो उसका घर पर ही हुआ था तो यहाँ पर घर पर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों जिसका जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं उसका अगर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है हॉस्पिटल का तो आपको अस्पताल या फिर संस्था सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में कौन से राज्य में हुआ, कौन से जिले में हुआ, कौन से सब डिस्ट्रिक्ट में हुआ, कौन से गांव शहर में हुआ वो हमें यहां से सेलेक्ट कर लेना है। और कौन से हॉस्पिटल में जन्म हुआ वो हॉस्पिटल का नाम भी हमें यहां से सेलेक्ट कर लेना है। अगर बच्चे का जन्म मान लीजिए घर पर ही हुआ है तो यहां पर ये हॉस्पिटल की डिटेल नहीं पूछी जाएगी। सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक कर देना है। 1 नंबर स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है, डाटा सब कुछ सेव हो चुका है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। 2 नंबर स्टेप आ चुका है। 2 नंबर स्टेप में स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन भरना है। 2 नंबर स्टेप में सबसे पहले बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता कॉपी करें, इससे आपको सेलेक्ट कर लेना है। यानी कि आपका जो बच्चे के जन्म के समय एड्रेस, आपका जो प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस वो एक है तो इसको सेलेक्ट कर लेना है। अगले ऑप्शन है यहाँ पर पिता और माता की सूचना भरना होगा। सबसे पहले पिता की सूचना भरना है, यानी पिता का धर्म क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में पिता कौन सी कक्षा तक पढ़े हुए हैं, 5 तक, 10 तक, 12वीं या फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन वो सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको पता नहीं है तो पता नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर अनपढ़ है तो 1 नंबर ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में बच्चे का पिता क्या काम करता है वो काम हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि खेतीहर मजदूर है या फिर खेतीहर या फिर दैनिक वेतनभोगी है या फिर सरकारी कर्मचारी है या फिर घरेलू सहायक है। तो जिस बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र के लिए हम फॉर्म भर रहे हैं उसका पिता क्या काम करता है वो हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अगर पता नहीं है तो पता नहीं भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर श्रमिक है तो श्रमिक सिलेक्ट करेंगे, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो स्वरोजगार सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में जिस बच्चे के हम जन्म प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म भर रहे हैं उसकी माता क्या काम करती है, माता का धर्म क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में बच्चे की माता कौन सी कक्षा तक पढ़ी हुई है, मान लीजिए 12वीं तक पढ़ी हुई है तो कक्षा 12 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में क्या काम करती है, यानी कि खेतीहर मजदूर है या फिर गैर कामगार है, मान लीजिए कोई काम नहीं करती है तो गैर कामगार भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर पता नहीं है तो पता नहीं भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगला ऑप्शन है अदर इंफॉर्मेशन। अदर इंफॉर्मेशन में पूछा गया है कि जो बच्चे की माता है
उसकी शादी के समय कितनी उम्र थी? मान लीजिए 18 साल थे। 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। अगले ऑप्शन में पूछा गया इस संतान के जन्म के समय माता की आयु कितनी थी? यानी इस बच्चे का जन्म हुआ है उस समय माता की उम्र कितनी है? मान लीजिए 21 वर्ष है। अगले ऑप्शन में पूछा गया कि माता की इस संतान को मिलाकर जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या, यानी जिस बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र के लिए हम फॉर्म भर रहे हैं इस बच्चे को मिलाते हुए टोटल कितने जिंदा बच्चों ने जन्म लिया इस माता के, वो संख्या हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। 2 3 जो भी है वो संख्या हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। अगला ऑप्शन है प्रसव के समय परिचार्य का प्रकार क्या है? यानी बच्चे का जन्म सरकारी हॉस्पिटल में हुआ है या फिर प्राइवेट में, वो हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अगला ऑप्शन है प्रसव का प्रकार क्या है? सीजेरियन ऑपरेशन है या फिर चिमटी वैक्यूम है या फिर स्वाभाविक है यानी नॉर्मल है, तो हम नॉर्मल सेलेक्ट करेंगे। अगला ऑप्शन है गर्भावस्था की अवधि हफ्तों में टाइप करना है, तो हमें यहाँ पर 36 टाइप कर देना है। दोस्तों जन्म प्रमाण पत्र के लिए हमें यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करना जरूरी है। अगर बच्चे का जन्म सरकारी या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ है तो डिस्चार्ज स्लिप यहाँ पर अपलोड करना जरूरी है। साथ ही यहाँ पर माता और पिता दोनों के भी एक एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना जरूरी है। तो यहाँ पर ब्राउज एंड अपलोड पर क्लिक करके यहाँ से सबसे पहले डिस्चार्ज स्लिप है उसे सेलेक्ट करके अपलोड करेंगे। उसके बाद में 2 नंबर डॉक्यूमेंट है, 2 नंबर डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहें तो कर सकते हैं, अन्यथा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर ECH कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर्म या फिर अदर है तो अदर सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए पैन कार्ड बना हो तो पैन को सिलेक्ट करेंगे। ब्राउज फाइल पर क्लिक करके यहाँ से पैन कार्ड को सिलेक्ट करके अपलोड कर देना है। यानी माता और पिता दोनों के यहाँ पर पैन कार्ड अपलोड कर सकते हैं, दोनों के आधार कार्ड भी अलग अलग अपलोड कर देना है। यानी ऐड मोर पर क्लिक करेंगे, एक ऑप्शन और आ जाएगा। इस तरह से आपको माता पिता के भी एक एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। दोस्तों मान लीजिए अगर किसी का जन्म घर पर हुआ है तो कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, यानी डिस्चार्ज स्लिप किस गए क्या अपलोड होगा। तो यहाँ पर एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। फैमिली आईडी, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, साथ ही यहाँ पर वोटर आईडी भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर काफी सारे डॉक्यूमेंट दिए गए, इनमें से किसी एक डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। स्कूल आइडेंटिटी कार्ड है तो वो भी अपलोड कर सकते हैं। तो एड्रेस प्रूफ में हम गैस, पानी, बिजली का बिल भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको कोई भी एक एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। यानी ब्राउज फाइल एंड अपलोड पर क्लिक करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करके अपलोड कर देना है। उसके बाद में माता पिता का एक एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है और सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक कर देना है। आपका फॉर्म है वो सेव हो जाएगा। तो दोस्तों अगर बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में हुआ है तो डिस्चार्ज स्लिप अपलोड करना जरूरी है। अगर बच्चे का जन्म घर पर हुआ है या फिर बच्चे की उम्र 16-17 साल है, 10 साल है, डिस्चार्ज स्लिप नहीं है तो यहाँ पर एड्रेस प्रूफ भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको दोनों ही तरीके के डॉक्यूमेंट आज इस वीडियो में बता दिए। अब सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक कर देना है, पूरा डाटा सेव हो जाएगा। नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। 3 नंबर ऑप्शन है लीगल इंफॉर्मेशन कंफर्मेशन, सारी डिटेल हमें भरी हुई मिलती है, चेक कर लें कि हमारी डिटेल सब कुछ सही है। नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। 4 नंबर स्टेप आ चुका है यानी स्टैटिकल इंफॉर्मेशन कंफर्मेशन, तो इसमें भी सारी डिटेल हमें भरी हुई मिलती है। एक बार फिर से चेक कर लें कि हमने जो भी डिटेल भरी है वो सारी डिटेल सही है। उसके बाद में यहाँ पर द इंफॉर्मेशन सबमिटेड इसे सेलेक्ट कर लेना है, इस पर राइट का निशान लगा देना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों अगर हम बच्चे की जन्म तारीख से 21 दिन तक ये फॉर्म भरते हैं तो बिल्कुल फ्री में फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपका 1 भी रुपए नहीं लगेगा। तो अगर बच्चे की उम्र है वो 21 दिन तक है तो सीधा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अगर बच्चे की उम्र 21 दिन से ज्यादा है तो 2 रुपए, 5 रुपए, या फिर बच्चे की उम्र 1 साल से ज्यादा है तो 10 रुपए का पेमेंट करना होगा। सबमिट के बाद में आप पेमेंट ऑनलाइन कर सकेंगे, गूगल पे, फोन पे, डेबिट कार्ड से 10 रुपए का पेमेंट करना होगा। पेमेंट के बाद में आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अगर बच्चे की उम्र 21 दिन से कम है तो सीधा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और उसके बाद में डैशबोर्ड पर आप फॉर्म का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म अप्रूव हुआ या फिर नहीं हुआ। दोस्तों आज बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए A to Z सारी जानकारी दी है। दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं किसी भी उम्र के व्यक्ति का, तो आप घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म अपने मोबाइल से कैसे भर सकते हैं, किस तरह से बर्थ सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।